नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, हम आज GF&AR का अध्याय 3 पढ़ने जा रहे हैं। अब कुछ देखो, इससे पहले मैं बता दूं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये सफिशिएंट है क्या? तो मैं आपको बता दूं, पूरी तरह से सफिशिएंट है। आपको केवल और केवल इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रह सकें। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस पढ़ना कुछ नहीं है इसके अलावा, ये सफिशिएंट है। चाहे तो आप लोग क्या करें, जो प्रीवियस पेपर है, उन प्रीवियस पेपर जो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे रखे हैं, डाल रखे हैं मैंने, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग प्रीवियस पेपर देखो। और पेपर देखने के बाद आप लोग देख लो कि पूरे पूरे क्वेश्चन इसी में से होते हैं, अलग कुछ भी नहीं है, एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। बस आपको मैंने बता दिया। देखो, कुछ भी अगर अपडेट होता है होगा सिलेबस के बाद में, अपडेट हुआ कुछ 0.01% हुआ है, ठीक है, 0.01% इतना सा चेंज हुआ, जो मैं आपको बाद में एक वीडियो बनाकर सारे के सारे अपडेट करा दूंगा। ठीक है, जैसे कोई आयु में परिवर्तन हो गया, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ज़्यादा नहीं नगण्य है वो, तो मैं आपको बाद में वो चीज़ें अपडेट करा दूंगा। चलो आज शुरू करते हैं अपन चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 क्या भाई? राजस्व एवं प्राप्तियां। 3 में अपने को दे रखा राजस्व एवं प्राप्तियां। और चैप्टर 3 राजस्व एवं प्राप्तियां कहाँ तक है भाई? नियम 27 से 41 तक। ये भी आपको याद करने, क्योंकि पिछले आप लोग पेपर निकाल के देखोगे तो उसमें ये भी पूछा गया है कि राजस्व एवं प्राप्तियां किस नियम से लेकर किस नियम तक है, कौन से नियमों में राजस्व एवं प्राप्तियों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार के भी प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चैप्टर 3 राजस्व एवं प्राप्तियां, नियम 27 से 41 तक, ऐसा हमें याद रखना है बिल्कुल भी। ठीक है भाई, बिल्कुल याद होने चाहिए, तो मतलब याद होने ही चाहिए, रटना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज़ का। रटने की चीज़ है तो रटना पड़ेगा ही। चलो भाई देखो, नियम 27 क्या कहता है। 27वां नियम, प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य है कि सरकार से संबंधित समस्त राशियां नियमित एवं तुरंत निर्धारित, वसूल तथा लेखांकित की जाकर राज्य की संचित निधि में सही समय पर जमा करवाई जाएं। अब देखो यार, इसमें मासिक लेखे का विवरण नियंत्रण अधिकारी GA13 प्रपत्र में समस्त सूचनाएं महालेखाकार को उपलब्ध करवाएगा। जो प्राप्तियां होती है भाई, अपन जो वसूली करते हैं, राजस्व होता है वो होता है GA13 में, और जो खर्चा होता है वे होता है, ये होता है GA19 में। तो भाई देखो यार, नियम 27 का मतलब क्या है कि प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी जिसका कर्तव्य है कि जो भी वसूली की है, ठीक है, उसे तुरंत लेखांकित कर कर राज्य की संचित निधि में जमा करवाना है। ठीक है भाई, मासिक लेखे का विवरण बताओ किसमें? GA13 में है। किसमें? GA13 में। ये किसको उपलब्ध करवाएगा? महालेखाकार को, AG को उपलब्ध करवाएगा। जो भी राजस्व प्राप्तियां होती है बताओ किस में होती है? GA13 में होती है। और वे खर्चा किस में होता है? GA19 में। ये याद रखना है, ठीक है। प्राप्तियां GA13 में और वे किस में होता है? GA19 में। ये आपको याद रखना है, तो याद रखना ही है। ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई राजस्व प्राप्तियां किस GA के अंतर्गत आती है, वे किस GA के अंतर्गत आते हैं, ऐसा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पेपर्स को जाकर देखिए, उससे आपको पैटर्न का पता लगेगा। बिना पेपर देखे कुछ नहीं होता है। पेपर टेलीग्राम पे अपने पे अपलोड कर रखा है। चलो अगला देखो, नियम 27 के बाद में 28वां देखो। 28 में क्या है? लेखों का सारांश है। 28 में क्या दे रखा? लेखों का सारांश। देखो भाई, नियम 28 में लेखों का सारांश, महालेखाकार अपने लेखों का सारांश नियंत्रण अधिकारी को, ये उल्टा भाई, नियंत्रण अधिकारी महालेखाकार को प्रत्येक माह क्या करेगा? लेखों का सारांश भेजेगा। ठीक है, नियंत्रण अधिकारी प्रत्येक माह AG को क्या करेगा? लेखों का सारांश भेजेगा। यदि लेखों में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए GA15 महालेखाकार को भेजेगा। अशुद्धियों में सुधार के लिए GA10 नया फॉर्म है। समझना भाई आप लोग, बिल्कुल भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। नियम 28 में क्या, मुझे बताओ? 28 में लेखों का सारांश, क्या? लेखों का सारांश।
प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी क्या करेगा भाई, प्रत्येक माह लेखों का सारांश महालेखाकार को भेजेगा। यदि लेखों में कोई त्रुटि हो तो GA 15 क्या है, इसमें भर के भेजेगा। वर्तमान में क्या है, अशुद्धियों में सुधार के लिए GA 10 क्या है, नया फॉर्म है। तो समझ गए भाई आप लोग। GA 13 प्राप्तियां, GA 19 व्यय, और GA 15 और GA 10 बताओ किससे संबंधित है, अशुद्धियों से संबंधित है। ठीक है, अगला देखो नियम 29, इसमें आता है विभागीय नियम। 29 आपको पता है, 29 विश्नोई है ना भाई, आप लोगों को पता है विश्नोई 29 नियम है, वो तो 29 नियम है। तो ये क्या है, विभागीय नियम है। इस प्रकार से आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। 29 में विभागीय नियम। ठीक है भाई, राजस्व के निर्धारण, संग्रह एवं प्राप्तियों के बारे में विस्तृत नियम किसमें, विभागीय नियम में। ठीक है, 29वें में क्या भाई, राजस्व के निर्धारण, संग्रह एवं प्राप्तियों के बारे में विस्तृत नियम किसमें, नियम 29 में है। 30वां देखो भाई, सरकार को दे किसी राशि को बिना पर्याप्त कारण के छोड़ा नहीं जा सकता। भाई जो सरकार को दे राशि है उसको बिना कोई पर्याप्त कारण के आप लोग छोड़ नहीं सकते कि भाई हमने छोड़ दिया, नहीं छोड़ सकते हैं। 31वां देखिए भाई, नियम नंबर 31 बिल्कुल आसान है। किसी भी राशि को जब तक कि अधिकृत न हो उचंती खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। एक उचंती खाता होता है भाई, जब तक कि अधिकृत नहीं किया गया हो आप लोग उस राशि को उचंती खाते में हस्तांतरित नहीं कर सकते। समझ गए। 27 में क्या है भाई, नियंत्रण अधिकारी लेखों को तुरंत जो भी वसूली है उसे तुरंत निर्धारित करके किसको भेजेगा, महालेखाकार को। ठीक है, तुरंत जमा करवाएगा। 28वें में क्या है भाई, लेखों का सारांश। ठीक है, 29वें में क्या दे रखा है, विभागीय नियम। और 30 में भाई किसी भी सरकारी राशि को बिना पर्याप्त कारण के नहीं छोड़ा जा सकता। 31वें में क्या, किसी भी राशि को जब तक कि अधिकृत न हो उचंती खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगले पे आओ, देखो भाई अगला क्या दे रखा, 32वें को देखो। 32वां नियम क्या है, विभागाध्यक्ष राजस्व के संग्रह की प्रगति तथा बजट अनुमानों की तुलना में ऐसे महत्वपूर्ण अंतरों के बारे में वित्त विभाग को सूचना देगा। इसके लिए GA 55 एवं GA 14 क्या है, प्रपत्र होंगे। अब यार इसको आप लोग समझना, नियम 32 कहता क्या है भाई, विभागाध्यक्ष होता है, आपको पता है विभागाध्यक्ष क्या करेगा भाई, कितना राजस्व संग्रह हो गया इसकी प्रगति और बजट के क्या अनुमान थे। ठीक है, राजस्व संग्रह की प्रगति भाई कितना आपने अब तक वसूल किया है तथा बजट में कितने अनुमान थे, ऐसे जो अंतर है इनके बारे में नियमित रूप से वित्त विभाग को सूचना देगा। इसके लिए प्रपत्र बताओ क्या है, GA 55 और GA 14 प्रपत्रों को याद रखना है। प्राप्तियां किसमें बताओ भाई मुझे, 13 में, वे किसमें, GA 19 में। ठीक है, और लेखों में कोई त्रुटि हो जाती है तो किसके लिए, संशोधन के लिए 15 में। और वर्तमान में कितना, GA 10 नया फॉर्म है। इसके साथ में ही जो विभागाध्यक्ष सूचना देगा, ठीक है भाई, प्रगति की, वह किसमें, GA 55 और GA 14 इसमें सूचना देता रहेगा। नियम 33 इंपॉर्टेंट है भाई, नियम 33 बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम नंबर 33, भूमि एवं भवनों का किराया। ठीक है, भूमि एवं भवनों का किराया। यदि किसी भवन का रखरखाव लोक निर्माण विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग को सौंपा गया हो तो संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष बकाया किराया वसूलने के लिए उत्तरदायी होगा। जो किराए PWD के अधीन आते हैं उन्हें PWD ही वसूल करेगा। अब यार देखो समझो, सरकारी भवन होते हैं, ठीक है, जैसे बंगले हो गए, क्वार्टर्स हो गई, तो यार देखो इनका किराया कौन वसूल करता है, आपको पता है, लोक निर्माण विभाग होता है। ठीक है भाई, PWD को आप लोग सब जानते हैं, PWD है ना, लोक निर्माण विभाग, ये क्या करता है, वसूल करता है। लेकिन यदि इसने किसी और को हस्तांतरित कर रखा, और को सौंप रखा है काम, तो जो संबंधित विभाग होगा उस विभाग का विभागाध्यक्ष क्या करेगा, इसके लिए उत्तरदायी होगा। और जो किराया PWD के अधीन आता है, अधिकतर PWD के अधीन आते हैं, ठीक है भाई, अधिकतर PWD के अधीन आते हैं, तो इनको कौन वसूल करेगा, PWD ही वसूल करेगा। नियम 34 देखो, किराए का निर्धारण कौन करता है। भाई किराए का निर्धारण कौन करता है, PWD करता है। कौन करता है किराए का निर्धारण, PWD, ये आपको याद रखना है। तो 32वें में क्या था भाई, 32वां देखो,
विभागाध्यक्ष राजस्व के संग्रह की प्रगति तथा बजट अनुमानों की तुलना में ऐसे महत्वपूर्ण अंतरों के बारे में वित्त विभाग को सूचना देता रहेगा। इसके लिए GA 55 एवं GA 14 क्या है, प्रपत्र है। नियम 33 में क्या है, भूमि एवं भवनों का किराया है। लोक निर्माण नहीं तो लोक निर्माण विभाग ने जिसको दे रखा उस विभाग का विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होगा। और किराए का निर्धारण कौन करेगा भाई, 34 में PWD करेगा। अब देखो अपन जल्दी से इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं, जो अपन ने आज पढ़ी है ये बहुत जरूरी है और आपको बार बार रिवीजन करना है। नियम 27 क्या भाई, क्या बता रखा 27वें में, प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य है कि सरकार से संबंधित समस्त राशियां नियमित एवं तुरंत, ठीक है, लेखांकित की जाकर राज्य की संचित निधि में सही समय पर जमा करवानी है। ठीक है, मासिक लेखे का विवरण किसमें भी, GA 13 में। किसमें, GA 13 में। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे प्राप्तियां किसमें भाई, प्राप्तियां किसमें, प्राप्तियां 13 में। और वे बताओ भाई किसमें, वे हमें दे रखा है किसमें, दे रखा 19 में। ठीक है, 28 में क्या भाई, लेखों का सारांश। 28 में क्या, लेखों का सारांश। ठीक है, 29 में क्या हो गया, नियम। 29 में हो गया विभागीय नियम। और 30 में आप लोग मुझे बताओ भाई, जब तक कि 30 में क्या भाई, सरकार को दे किसी भी राशि को बिना किसी पर्याप्त कारण के नहीं छोड़ा जा सकता। 31 में क्या, उचंती खाता। ठीक है ना भाई, जब तक अधिकृत न हो किसी भी राशि को उचंती खाते में नहीं डाला जा सकता। 32वें में क्या भाई, 32वें में विभागाध्यक्ष क्या करेगा, राजस्व के संग्रह की प्रगति और जो बजट अनुमान के अंतर है इनकी सूचना किसको देगा, वित्त विभाग को। इसके लिए GA 55 दे रखा है और GA 14 क्या निर्धारित कर रखे हैं पर फॉर्मेट। ठीक है, नियम 33 कौन उत्तरदायी होगा भाई, भूमि और भवनों के किराए के लिए, या तो PWD या फिर PWD ने जिस विभाग को सौंप रखा है काम उस विभाग का विभागाध्यक्ष। और बताओ भाई, किरायों का निर्धारण कौन करता है भाई, किरायों का निर्धारण कौन करता है, PWD। ठीक है, PWD किराए का निर्धारण करेगा। चलिए भाई, कमेंट करके बताओ आज का सेशन आपको कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर करके जाइए।